जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आपको याद ही होगा कि इस साल की शुरुआत में, या यूं कहें साल के पहले दिन ही, एक नया विवाद भारत में पैदा हुआ था उडुपी में, जिसको कि हिजाब विवाद कहा गया था। स्कूल यूनिफॉर्म की बजाय कुछ बच्चे वहां पर हिजाब पहनकर जाने की जिद पर अड़ गए थे। स्कूल प्रशासन ने उनको रोका और धीरे धीरे ये विवाद बढ़ता हुआ पूरे कर्नाटका में फैल गया, कई सारे राज्यों में। इसके बाद ये उच्च स्तर की कोर्ट में ही पहुंचा, जहां पर कोर्ट ने अभी इस मामले पर सुनवाई जारी रखी है। हालांकि एक कोर्ट ने उसके ऊपर फैसला सुना दिया था गया कि भैया स्कूल यूनिफॉर्म तो स्कूल यूनिफॉर्म ही रहेगी और इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब ऐसे में एक बार फिर से हिजाब विवाद जो है सर उठाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसके तहत अब कुछ मुस्लिम संस्थान हैं जो कि अपने लिए स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, जिसमें कि बच्चों के हिजाब के ऊपर बैन नहीं होगा। भाई उनको तो हम शायद मदरसा कहते हैं, पर ठीक है, जो भी है। इस खबर में और भी क्या कुछ डेवलपमेंट आया है उस बारे में जरा बात कर लेते हैं इस वीडियो में। कर्नाटका में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हिजाब विवाद फिर से भड़कने के हालात बन चुके हैं। कर्नाटक के दक्षिण जिलों के मुस्लिम संगठनों ने राज्य में 13 नए निजी कॉलेज खोलने के आवेदन दिए हैं। इन कॉलेजों में हिजाब पर पाबंदी नहीं होगी। मुस्लिम संगठनों की ओर से निजी कॉलेज खोलने के एक साथ इतने आवेदन पहले कभी नहीं मिले। पिछले 5 सालों में मुस्लिम संगठन ने एक भी आवेदन नहीं दिया था। और अब जानकार मान रहे हैं कि इस नए कॉलेज खुलने से हिजाब विवाद और ज़्यादा गहराएगा, क्योंकि राज्य के सभी शासकीय शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर पाबंदी है। इस वजह से मुस्लिम समुदाय की सैकड़ों लड़कियों ने परीक्षा तक छोड़ दी। कर्नाटक में पिछली कांग्रेस सरकार ने सरकारी शिक्षण संस्थानों के लिए ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया था। निजी स्कूलों को अपना ड्रेस कोड तय करने की छूट थी। लेकिन अब क्योंकि सरकारी स्कूल कॉलेजों में धार्मिक चिन्हों पर प्रतिबंध लग गया है, ऐसे में निजी शिक्षण संस्थानों पर निर्भर करता है कि वे अपने यहाँ हिजाब की अनुमति दें या नहीं। इसलिए मुस्लिम संगठनों ने अपने अपने कॉलेज खोलने का फैसला किया है। शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नए कॉलेज खोलने के आवेदन की जांच की जा रही है। एक आवेदन मंजूर हो गया है। आवेदक कॉलेज खोलने के सभी मापदंडों को पूरा करते हैं तो उन्हें मंजूरी दी जा सकती है। कर्नाटक में हिजाब विवाद हिंसक रूप लेने के बाद थमने लगा था। स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने की अनुमति की मांग करने वाली याचिका हाईकोर्ट में खारिज कर दी गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई करने से इनकार कर दिया था और अब हिजाब के समर्थन में आंदोलन करने वाले संगठनों ने संघर्ष तेज कर दिया है। लड़कियों का स्कूल नहीं आना और बिना हिजाब परीक्षा देने से इनकार करना भी आंदोलन का हिस्सा है। इसकी अगुवाई कर रहे कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI) ने हाल ही में एक रैली भी निकाली थी। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ चीज़ें हैं जो कि चल रही हैं। कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद 1 जनवरी को शुरू हुआ था। यहाँ उडुपी में 6 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने के कारण कॉलेज में क्लासरूम में बैठने से रोक दिया गया था। कॉलेज मैनेजमेंट ने नई यूनिफॉर्म पॉलिसी को इसकी वजह बताया था। इसके बाद इन लड़कियों ने कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करी। लड़कियों का तर्क है कि हिजाब पहनने की इजाज़त ना देना संविधान के आर्टिकल 14 और 25 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। अब जाहिर सी बात है, ये अगर पूरी बात करें, मतलब हाईकोर्ट के अगर हम फैसले की 3 बड़ी बात करें, तो हाईकोर्ट ने अपने फैसले में पहली बात कही थी कि स्टूडेंट स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते। दूसरी बात, स्कूल या कॉलेज को अपनी यूनिफॉर्म तय करने का पूरा अधिकार है। और तीसरी बात, हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद से जुड़ी सभी 8 याचिकाएं खारिज करी थी। अब देखिए, इसमें जो इन्होंने कहा था कि स्कूल या कॉलेज को अपनी यूनिफॉर्म तय करने का अधिकार है, बस इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए मुस्लिम संगठन अब ये जो नए कॉलेज खोलने की कवायद कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं जिससे कि वो अपने तरीके से स्कूल ड्रेस को या कॉलेज ड्रेस को निर्धारित कर सकें, जहाँ पर कि ऑब्वियस सी बात है हिजाब अलाउड होगा। इसमें कोई गलत भी नहीं है। आप लोग इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।